नमस्कार दोस्तों, हमारी कल की अफ्रीका महाद्वीप की पहली क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। क्योंकि हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक शुरुआत किया था। हम लोगों ने जिब्राल्टर जलसंधि से प्रवेश करते हुए भूमध्य सागर से होते हुए और सुएज नहर को क्रॉस करके लाल सागर को क्रॉस करके बाब अल मांदेव जलसंधि से होते हुए अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से होते हुए मोजाम्बिक चैनल को क्रॉस करते हुए हम लोग आ गए थे अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु तक, अर्थात दक्षिणी अफ्रीका तक। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों को अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन कौन से देश स्थित हैं, कौन कौन सी खाड़ियाँ स्थित हैं और कौन से महत्वपूर्ण द्वीप स्थित है, इस क्लास में हमको इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पश्चिम में यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक हमने बताया था आपको कि अटलांटिक महासागर स्थित है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण दिशा तक फैले संपूर्ण अटलांटिक महासागर को आप देखते हैं। और हम लोग आइए अब शुरुआत करते हैं इसके आगे की। तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का एक यह देश जहां पर जिब्राल्टर जलसंधि है, इस देश का नाम है मोरक्को, जो भूमध्य सागर के तट पर प्लस अटलांटिक महासागर के तट पर, दोनों के तट पर स्थित है। दोस्तों मोरक्को, तो पहला देश हम लोगों ने देखा मोरक्को, एक देश हो गया मोरक्को। और जो दूसरा देश उसके नीचे आप आओगे अपने एटलस में देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको पश्चिमी सहारा। और जब पश्चिमी सहारा से और नीचे आओगे तो तीसरा देश मिलेगा मारुतानिया और इसके बाद चौथा देश मिलेगा आपको सेनेगल। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछले भी अपने क्लास में पढ़ा था कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश सेनेगल है। सेनेगल की राजधानी दोस्तों डकार है। अब सेनेगल से जब हम और दक्षिण में आते हैं तो हम पहुंचते हैं कहाँ? गैम्बिया पहुंचते हैं। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी देशों में हम लोगों ने 5 देशों को पढ़ लिया। पहला देश मोरक्को, दूसरा देश पश्चिमी सहारा, तीसरा देश मारुतानिया, चौथा देश सेनेगल और पांचवा देश गैम्बिया। अब दोस्तों, इस अटलांटिक महासागर के तट पर अफ्रीका महाद्वीप का जो छठवां देश है उसका नाम है गिनी बिसाऊ। दोस्तों ध्यान देना है आपको, इस अटलांटिक महासागर के तट पर अफ्रीका महाद्वीप का जो छठवां देश है वह है गिनी बिसाऊ। और उसके जस्ट नीचे जब हम आते हैं तो आप देखते हैं कि एक देश है जिसका नाम गिनी है। दो नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे आपको, पहला गिनी बिसाऊ और उसके जस्ट नीचे आपको गिनी मिलेगा। अब जब आप गिनी से और नीचे आते हैं तो आप लोग देखते हैं कि एक देश स्थित है जिसका नाम है सियरा लियोन। दोस्तों ये भी देश आपको तुरंत याद हो जाएगा। सियरा लियोन और लाइबेरिया, ये दो महत्वपूर्ण देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित हैं और अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित हैं। तो दोस्तों 7 देश ये हुए, 8वां देश सियरा लियोन और 9वां देश हो गया लाइबेरिया। अब जब लाइबेरिया से आप और दक्षिण में आते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का अगला देश है कोटे डी आइवर। 10 देश हो गए। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी देशों में 10 देश हमने देखे जो अटलांटिक महासागर के तट पर हैं। एक बार फिर से इनके नामों को दोहराते हैं। पहला देश मोरक्को, दूसरा देश पश्चिमी सहारा, तीसरा देश मारुतानिया, चौथा देश सेनेगल, पाँचवां देश गैम्बिया, छठवां देश गिनी बिसाऊ और 7वां देश गिनी, 8वां देश सियरा लियोन और 9वां देश लाइबेरिया और 10वां देश हो गया कोटे डी आइवर। दोस्तों ये 10 देश हो गए। अब जब हम इन 10 देशों के बाद आगे बढ़ते हैं, कोटे डी आइवर से हम आगे अपनी यात्रा को ले चलते हैं तो अगला देश 11वां देश मिलता है आपको घाना। दोस्तों ये आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा देश है इसका नाम है घाना। अब जब घाना से हम और आगे बढ़ते हैं अटलांटिक महासागर में तो ये जो अगला देश है इसका नाम है टोगो। दोस्तों घाना के बाद टोगो मिलेगा और टोगो से जब और दक्षिण में जाओगे तो आपको अगला देश मिलेगा जिसका नाम है बेनिन। दोस्तों अगला देश कौन सा हो गया? बेनिन। अब जब बेनिन से और आगे आप जाते हो तो आप लोग देखते हो कहाँ पहुँच जाते हो? नाइजीरिया। दोस्तों नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का
पश्चिमी तट पर स्थित कौन से नंबर का देश है? 14वें नंबर का देश है दोस्तों। इस नाइजीरिया के तट पर आप एक खाड़ी देखोगे, बाइट ऑफ बेनिन। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये जो है बाइट ऑफ बेनिन कहलाता है। ये आप यहाँ पर एक खाड़ी देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं बाइट ऑफ बेनिन। दोस्तों प्रश्न आता है कि बाइट ऑफ बेनिन किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बाइट ऑफ बेनिन नाइजीरिया के तट पर स्थित है। अब दोस्तों जब आप उसके नीचे आप जाते हैं तो आप पहुंचते हैं कैमरून, और कैमरून के तट पर एक खाड़ी स्थित है। ये आप देख रहे हैं कैमरून है। ये देश, अगला देश 15वां देश हो गया और इसका नाम क्या है? कैमरून। तो जो कैमरून है इसके तट पर भी एक खाड़ी स्थित है जिसका नाम है बाइट ऑफ बियाफ्रा। बाइट ऑफ बियाफ्रा। दोस्तों यहाँ पर नाइजीरिया के तट पर एक आपने बाइट देखा जिसका नाम बाइट ऑफ बेनिन है, और उसके बाद आप कैमरून पहुँचते हैं। कैमरून के तट पर भी एक बाइट आपको देखने की मिलती है जिसका नाम बाइट ऑफ बियाग्रा है। अब दोस्तों बाइट ऑफ बियाफ्रा है। अब जब हम कैमरून से और आगे पहुंचते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कहाँ? गैबोन। दोस्तों अगला देश कौन सा है? गैबोन है, जिससे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अब जब गैबोन से और नीचे आते हैं तो आप पहुंचते हैं कांगो। दोस्तों गैबोन और उसके नीचे कांगो, और कांगो के जस्ट नीचे हो जाएगा डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो जायरे। 3 देश हमने ध्यान देना है, गैबोन, कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो जायरे। दोस्तों ये 3 देश हो गए। अब जब हम डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो जायरे से नीचे जाते हैं तो अगला देश है अंगोला। आप देखिएगा अंगोला अटलांटिक महासागर के तट पर अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। अब जब अंगोला से आप और नीचे जाते हो तो आप पहुंचते हो नामीबिया। दोस्तों नामीबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नामीबिया और बोत्सवाना ये कालाहारी डेजर्ट का एरिया है जहां पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। आने वाली क्लासेस में हम लोग जब अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एंट्री करेंगे तो सारे तथ्यों को हम बेहतर तरीके से जानेंगे। अभी हमें सिर्फ सिस्टमैटिक इन देशों के नामों को याद करना है। तो दोस्तों अंगोला के नीचे हम लोग पहुंचते हैं नामीबिया, और नामीबिया से एक लगी हुई खाड़ी है जिसका नाम है वाल्विस की खाड़ी। दोस्तों ये जो वाल्विस की खाड़ी है इसके पहले कई परीक्षाओं में आ चुका है इससे प्रश्न। वाल्विस की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो उत्तर होगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और यदि प्रश्न बनता है वाल्विस की खाड़ी किस देश के तट पर स्थित है, तो आंसर होगा इसका दोस्तों नामीबिया के तट पर स्थित है। और प्रश्न यदि बनता है कि वाल्विस की खाड़ी किस महाद्वीप से संलग्न है, तो आंसर बनेगा अफ्रीका महाद्वीप। अब दोस्तों जब हम नामीबिया से और नीचे जाते हैं तो आप लोग आ जाते हो दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों हमने इसके पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था, और हम आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से एक खाड़ी लगी हुई है जिसका नाम है सेंट हेलेना की खाड़ी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी है, दक्षिण अफ्रीका से संलग्न महत्वपूर्ण खाड़ी जिसका नाम सेंट हेलेना की खाड़ी है। तो दोस्तों ये जो दक्षिण अफ्रीका है, यह जो दक्षिण अफ्रीका है यह हिंद महासागर से भी सीमा बना रहा है और यह अटलांटिक महासागर से भी सीमा बना रहा है। ये दोनों महासागरों के साथ सीमा बनाता है। और आपने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सेंट हेलेना की खाड़ी स्थित है, नामीबिया के पश्चिमी तट पर वाल्विस की खाड़ी स्थित है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण खाड़ी यहाँ पर स्थित है। इस एरिया पर ये जो पूरा क्षेत्र है यह गिनी की खाड़ी का क्षेत्र है। आप अपने एटलस में देखिएगा, यहाँ पर लिखा होगा गिनी की खाड़ी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। गिनी की खाड़ी किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। आप कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में अटलांटिक महासागर पर स्थित है गिनी की खाड़ी।
अब दोस्तों यहीं पर हम लोग देखते हैं कि ये छोटे छोटे कई द्वीप आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो छोटे छोटे कई द्वीप हैं ये साओ टोम प्रिंसेप नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ये गिनी की खाड़ी पर अटलांटिक महासागर में यहाँ पर कई द्वीप आपको देखने को मिलेंगे जिनका सम्मिलित नाम है साओ टोम प्रिंसेप। दोस्तों यह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक रेखा इधर से जा रही है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। दोस्तों इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड कलर की रेखा जा रही है अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से, इसका नाम है भूमध्य रेखा। और ये जो उत्तर से एक रेड कलर की रेखा आप देख रहे हैं इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। दोस्तों प्रश्न बनता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यह किस खाड़ी में आपस में मिलती है, तो इसका आंसर होगा गिनी की खाड़ी। और यदि प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किस द्वीप में ये दोनों 0 अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा ये दोनों किस द्वीप में मिलती हैं, तो दोस्तों साओ टोम प्रिंसेप, इसके जो कई छोटे छोटे द्वीप हैं इसी क्षेत्र में ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको पुनः एक बार ध्यान देना है। 0 अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा यह दोनों किस खाड़ी में मिलती हैं? गिनी की खाड़ी में। यह दोनों किस महासागर में मिलती हैं? अटलांटिक महासागर में। और यदि प्रश्न बनता है अटलांटिक महासागर में भी किस भाग में, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दोनों मिलती हैं एक दूसरे से। ठीक, अब इसके बाद इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस द्वीप में काटती हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा साओ टोम द्वीप जो गिनी की खाड़ी में स्थित है। अब दोस्तों दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं अटलांटिक महासागर में, एक का नाम है सेंट हेलेना। दोस्तों ये जो द्वीप है इसका नाम है सेंट हेलेना द्वीप। दोस्तों ये जो सेंट हेलेना द्वीप है इस पर यूके का अधिकार है। इस पर अधिकार किसका है? यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। दोस्तों नेपोलियन को अपने जीवन के अंतिम समय पर इसी सेंट हेलेना द्वीप में ला करके छोड़ दिया गया था, जहां पर या उसको बंदी बना करके यहाँ रख दिया गया था जहां पर उसने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। तो दोस्तों ये जो सेंट हेलेना द्वीप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। किस देश का अधिकार है इस पर? यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। और इसी द्वीप के नाम से ही सेंट हेलेना द्वीप एक द्वीप है अटलांटिक महासागर में और सेंट हेलेना की एक खाड़ी भी है अटलांटिक महासागर में। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सेंट हेलेना द्वीप भी अटलांटिक महासागर में और सेंट हेलेना की खाड़ी भी अटलांटिक महासागर में। अब इसी अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप से जब आप थोड़ा और ऊपर बढ़ते हो तो आप अपने एटलस में देखिएगा, उस पर एक द्वीप आपको मिलेगा जिसका नाम है सेंट असेंसियान द्वीप। दोस्तों इस द्वीप का क्या नाम है? सेंट असेंसियान द्वीप। दोस्तों ये जो द्वीप है इस पर भी यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है, अर्थात इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके या ग्रेट ब्रिटेन। देखिए अटलांटिक महासागर पर ग्रेट ब्रिटेन की एक बहुत तगड़ी पकड़ है, कह सकते हैं आप। ग्रेट ब्रिटेन तो अपने मैप में यहाँ स्थित है, लेकिन इसकी यहाँ पर भी जो है कई द्वीप हैं, अर्थात यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर पर सामरिक महत्व के दोनों द्वीप हैं। कौन से द्वीप? सेंट हेलेना द्वीप और दूसरा सेंट असेंसियान द्वीप, जो दोनों यूनाइटेड किंगडम के अधिकार पर हैं। अब जब हम इससे और ऊपर चलते हैं तो हम लोग दो द्वीप देखते हैं। आप देखिएगा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका पर एक द्वीप है जिसका नाम है मेडिरा। दोस्तों ये द्वीप है जिसका नाम है मेडिरा। और ये जो मेडिरा द्वीप है इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा, मेडिरा के जस्ट नीचे, तो ये जो द्वीप है इसका नाम है कनारी द्वीप। इसका नाम है कनारी द्वीप। तो दोस्तों जो मेडिरा द्वीप है इस पर पुर्तगाल का अधिकार है। किसका अधिकार है? पुर्तगाल का अधिकार है। ध्यान देना है, ये जो मेडिरा द्वीप है इस पर पुर्तगाल का अधिकार है।
स्पेन के ऊपर यहीं पर पुर्तगाल आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कनारी द्वीप है इस पर स्पेन का अधिकार है। ये पश्चिमी यूरोप का देश स्पेन कनारी द्वीप पर किसका अधिकार है? स्पेन का अधिकार है। दोस्तों जो कनारी द्वीप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब अभी हम ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे तो उस पर हम जलधारा आपको पढ़ाएंगे, स्ट्रीम पढ़ाएंगे हम, तो आप उस पर देखोगे कि कनारी की एक जलधारा है जो इस द्वीप के पास से ही प्रवाहित होती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कनारी द्वीप और कनारी की जलधारा। तो इसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जो कनारी द्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, जिस पर अधिकार किसका है? स्पेन का अधिकार है। और इस कनारी द्वीप के उत्तर में एक द्वीप है जिसका नाम मेडिरा है, और इस पर अधिकार है दोस्तों किसका? पुर्तगाल का। तो मित्रों आज हमने अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी समुद्र तटीय देश हैं इन सबको कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में हम लोगों ने भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर के देशों को देखा था, और आज की इस क्लास में हम लोगों ने अटलांटिक महासागर पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के संपूर्ण देशों को हमने देख लिया है। दोस्तों इस काम को आज ही आपको कर लेना है। ये सारे देशों को इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम से आपको अपनी एटलस में हाईलाइट कर लेना है और अपनी नोटबुक में स्पष्ट तरीके से इनको नोट कर लेना है। यदि आप इस काम को पेंडिंग छोड़ देते हो तो यकीन मानो आने वाली जो क्लासेज हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी कंटेंट मिलेंगे इन सारे देशों से रिलेटेड मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को अब इंतज़ार रहेगा हमारी अगली क्लास का, और हम अगली क्लास में फिर से आप सबके सामने आएंगे और अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न तथ्यों की जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों आप सबका एक छोटा सा प्रयास हमें मजबूती देता है, और आप सबका जो सहयोग और जो प्यार हमें मिलता है उससे हमें भी अंदर से एक उत्साह होता है कि नहीं, आप सबके साथ जुड़कर हमें बेहतर काम करना चाहिए। दोस्तों ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ यह आप सबके लिए निःशुल्क है और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों इस संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।